हिंदू विधवा अथवा विधुर को फिर से शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि शादी करने के बजाय नियोग प्रथा से 5 अलग अलग स्त्रियों या पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना करके 10 पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, या यूं कहें कि हिंदू धर्म के सबसे अधिक पूज्य और मान्य धर्म ग्रंथ हैं, वेद के अनुसार हिंदू विधवा को 5 अलग अलग मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना करके और 10 पुत्र यानी एक मर्द से 2 पुत्र उत्पन्न करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसे पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए। पुनर्विवाह का अधिकार नहीं दिया गया है। इसी तरह से विधुर यानी जिसकी पत्नी मर गई हो, वैसे पुरुष को 5 अलग अलग स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बना करके 10 पुत्र पैदा करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसे फिर से शादी नहीं करना चाहिए। ये बातें कही हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, और उन्होंने आर्य समाज के लिए वेदों के आधार पर जो धर्म ग्रंथ तैयार किया, सत्यार्थ प्रकाश, उसी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बातें कही हैं। आइए देखते हैं कि विधवा और विधुर पुरुषों की शादी के मनाही के लिए और पराये मर्दों के या पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने को लेकर के धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार या वेदों के अनुसार दयानंद सरस्वती ने क्या तर्क दिए हैं। यह पूरा वर्णन विस्तार से सत्यार्थ प्रकाश में उपलब्ध है। इसके अध्यायों को या खंडों को समूलास में बांटा गया है। चतुर्थ समूलास में इसका वर्णन आया है। यह पूरी किताब प्रश्न और उत्तर की शैली में है, ताकि हिंदुओं को उनके सवालों के जवाब मिल सके। प्रश्न है, स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है या नहीं? उत्तर है युगपत न, अर्थात एक समय में नहीं। प्रश्न है, क्या समयांतर में अनेक विवाह होने चाहिए? तो इसके उत्तर में दयानंद कहते हैं कि हाँ, जैसे एक संस्कृत का श्लोक सुनाते हैं मनुस्मृति से, और इसका अर्थ बताते हैं, जिस स्त्री या पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री या पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षत योनि स्त्री, क्षत वीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। मतलब दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, जिस स्त्री या पुरुष ने शादी होने के बाद भी सेक्स न किया हो और वो विधवा या विधुर हो जाए, तो ऐसी स्त्री में उन्हें फिर से विवाह करना चाहिए। लेकिन क्षत योनि स्त्री, क्षत वीर्य पुरुष, यानी वह स्त्री जिसने कभी एक बार भी सेक्स कर लिया हो या पुरुष जिसने एक बार भी सेक्स कर लिया हो, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में इन लोगों को शादी नहीं फिर से करनी चाहिए, पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। याद रखिए, शूद्रों के लिए यह आज्ञा नहीं है, यह केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के लिए आज्ञा है। इसके बाद सवाल है, पुनर्विवाह में क्या दोष है? इस सवाल का उत्तर देते हैं, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर ले। जब स्त्री या पुरुष पति स्त्री मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहे, तब प्रथम स्त्री के या पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा ले जाना और उनके कुटुंब वालों का उनसे झगड़ा करना। तीसरा कारण बताते हैं, बहुत से भद्र कुल का नाम या चिन्ह भी न रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना।
चौथा, पतिव्रत और स्त्री व्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह या अनेक विवाह कभी न होने चाहिए। इसके बाद फिर प्रश्न है, जब वंश छेदन हो जाए तब भी उस कुल का नष्ट हो जाएगा और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म करके गर्भपातानादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे, इसलिए पुनर्विवाह होना अच्छा है। इसका उत्तर देते हैं दयानंद, नहीं, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थिर रहना चाहे तो कोई भी उपद्रव न होगा, और जो कुल की परंपरा रखने के लिए किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा, और जो ब्रह्मचर्य न रखना चाहें तो नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले। प्रश्न है, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है? इसका उत्तर बताते हैं। पहला अंतर है, जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहिता पति के घर में रहती है। दूसरा अंतर, उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाय भागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते हैं, न उसका गोत्र होता और न उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता, किंतु मृत पति के पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दाय भागी होकर उसी के घर में रहते हैं। तीसरा, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना आवश्यक है और नियुक्त स्त्री पुरुष में कुछ भी संबंध नहीं रहता। चौथा, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात छूट जाता है। पांचवा, विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। इसके बाद फिर प्रश्न है, विवाह और नियोग के नियम एक से हैं या पृथक पृथक यानी अलग अलग? इसका उत्तर है, कुछ थोड़ा सा भेद है। जितने पूर्व कह आए और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं, और नियुक्त स्त्री या पुरुष 2 या 4 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अर्थात जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है, वैसे जिसकी स्त्री या पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं, किंतु बिना ऋतुदान के समय एकत्र न हो। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे ही एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए 2-2 संतान कर सकती, और एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर 10 संतान उत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। इसके बाद ऋग्वेद का एक श्लोक दिया है उन्होंने उदाहरण के तौर पर, और उसका अर्थ बताया है, हे मिढ़व इंद्र, वीर्य सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री या विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष या नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें पति को समझ। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं, और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं।
इसके बाद सवाल है, नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए? इसके उत्तर में कहते हैं, जैसे प्रसिद्धि से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में भी, अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करे तो पापी और जाति या राज्य के दंडनीय हों। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे। गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष पर्यंत पृथक रहेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न है, नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए या अन्य वर्णों के साथ भी? इसके उत्तर में कहते हैं, अपने वर्ण में या अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ, अर्थात वैश्य स्त्री वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय स्त्री क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, और ब्राह्मणी स्त्री ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम या उत्तम वर्ण का होना चाहिए, अपने से नीचे वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात वेदोक्त रीति से विवाह या नियोग से संतानोत्पत्ति करना। इसके बाद फिर एक प्रश्न है, जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वैसे नियोग में प्रमाण है या नहीं? वेदों से निकाल करके नियोग के बारे में उत्तर देते हैं दयानंद। कहते हैं, इस विषय में बहुत प्रमाण है, देखो और सुनो। और उसके बाद उन्होंने 2 श्लोक दिए हैं ऋग्वेद से, और इसका अर्थ है, हे अश्विना, स्त्री पुरुषों, जैसे देवर को विधवा और विवाहिता स्त्री अपने पति को समान स्थान शैया में एकत्र होकर संतानोत्पत्ति को सब प्रकार से उत्पन्न करती है, वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कहाँ रात्रि और कहाँ दिन में बसे थे, कहाँ पदार्थों की प्राप्ति की और किस समय कहाँ वास करते थे, तुम्हारा शयन स्थान कहाँ है तथा कौन या किस देश में रहने वाले हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतानोत्पत्ति कर ले। यह पुनर्विवाह और नियोग के बारे में वेदों के हवाले से स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि विधवा स्त्री या विधुर पुरुष को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और वंश चलाने के लिए यदि पुत्रों की जरूरत है तो विधवा स्त्री 1 पुरुष से 2 पुत्र और इस तरह से 5 अलग अलग पुरुषों से 10 पुत्र उत्पन्न कर सकती है, लेकिन पुनर्विवाह नहीं करे। यह स्पष्ट है कि पुत्रों के लिए हिंदू विधवा स्त्रियों को वेदों के अनुसार 5 अलग अलग मर्दों से 2-2 पुत्रों के लिए संबंध बनाना चाहिए, और विधुर 5 अलग अलग महिलाओं से 2-2 पुत्रों के लिए संबंध बनाना चाहिए। ये नियोग प्रथा है। आगे सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने महाभारत से उदाहरण भी दिया है। चतुर्थ सम्मोल्लास में ही एक जगह वो कहते हैं, जैसा कि पांडु राजा की स्त्री कुंती और माद्री आदि ने किया, और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्र वीर्य के मर जाने के पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की, इत्यादि इतिहास भी इस बात का प्रमाण है। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।